अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो ओइजा बोर्ड गेम के ऊपर है। वैसे तो तकरीबन ओइजा बोर्ड गेम को सभी जानते होंगे और सभी ने इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में या हॉरर मूवीज़ वगैरह में उसको देखा होगा कि वो एक गेम होता है जिससे स्पिरिट वगैरह को बुलाया जाता है। तो आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी वो भी ओइजा बोर्ड गेम के ऊपर ही है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी या वाकया या हॉन्टेड एनकाउंटर वगैरह कुछ भी हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे या फिर वीडियो में ही आपको ईमेल एड्रेस मेरा दिया हुआ है, उसी के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी स्टोरीज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ओइजा बोर्ड की पहले डिटेल समझाती हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊँगी। ओइजा बोर्ड गेम है एक जिसका मतलब होता है गुड लक, और ये अल्फाज जो है ओइजा वो एक एंशियंट इजिप्शियन वर्ड है जिसको इंग्लिश में गुड लक कहते हैं। और ये जो गेम है ओइजा बोर्ड, इसको ज़्यादातर अमेरिकन वगैरह ही खेलते हैं। ज़्यादातर आपने मूवीज़ वगैरह में ऐसा ही देखा है कि अमेरिकन या अंग्रेज़ वगैरह ही इसको ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि उनका यकीन होता है स्पिरिट, भूत प्रेत, आत्मा और इन सारी चीज़ों पे। अच्छा, तो अब इसके बारे में इससे ज़्यादा अब मैं क्या डिफ़ाइन कर सकती हूँ। खेलना तो मैं आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं आता। तो चलिए फिर आज की स्टोरी जो ईमेल मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजा है वो फिर मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। वो कुछ इस तरह से है कि मैं कनाडा कैलगरी में रहती हूँ और ये जो किस्सा मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ ये मेरी एक फ्रेंड और उसके बच्चों के साथ हुआ था। पहले वो कनाडा में रहती थी और अब वो यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गई है। ओइजा बोर्ड पर शायद आप लोग यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि इस गेम पर बिलीव रखते हैं, और उनमें से एक इंसान मैं भी हूँ। मेरे खुद के साथ भी बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं जो कि मेरी आंखों देखा हाल है, वो फिर मैं कभी आपको किसी और वाकये में मेल करके बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको अपनी बहुत ही क्लोज फ्रेंड और उसके बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ था, जो कि एक रियल स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टोरी कुछ यूँ थी कि उसके बच्चे हर वीकेंड पर अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाकर अपने घर पे या फिर उन्हीं के दोस्तों के घर पे नाइट स्टे वगैरह का प्लान करते थे हर वीकेंड को। मेरी जो फ्रेंड है उसके बच्चों के जो दोस्त हैं उनका तो यही हॉबी थी कि वो हर वीकेंड पे ओइजा बोर्ड से गेम वगैरह खेलते रहते थे एज अ फन। तो जब मेरी फ्रेंड के जो बच्चे थे उनकी जब उनसे दोस्ती हुई तो उन लोगों को भी इस गेम के बारे में पता चला, और फिर एक वीकेंड को मेरी फ्रेंड के बच्चों ने जो है अपने फ्रेंड्स को अपने ही घर पे इनवाइट कर लिया, तो वो अपने साथ ओइजा बोर्ड गेम भी लाए। तो खेल खेल में ना फिर उन्हीं के घर पे ओइजा बोर्ड गेम खेलना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी देर तक तो वो लोग बहुत कोशिशें करते रहे कि कोई स्पिरिट वगैरह आ जाए, लेकिन उन सबको ये खुद से तो इतना यकीन नहीं था इन सारी चीज़ों पे। ऑब्वियसली वो लोग तो दो सारे बच्चे ही थे उस टाइम पे, तो उनको क्या मालूम स्पिरिट वगैरह क्या होती है। ऐसे ही मजाक मजाक में जब ये लोग ओइजा बोर्ड खेल रहे थे तो एक बच्चा जो इनका फ्रेंड था वो उठ के एकदम से बोला कि आज क्यों ना किसी फेमस स्पिरिट को बुलाया जाए। जैसे कि उसने नाम लिया कि एल्विस पार्सले, जो कि एक फेमस सिंगर भी था और काफ़ी टाइम पहले वो हार्ट अटैक की वजह से मर भी चुका है। तो बाकी बच्चों ने भी इस बारे में सोचा और फिर उन्होंने बोला कि हाँ, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बुलाना चाहिए। तो फिर उन 5-6 बच्चों ने अपनी अपनी सीट संभाल ली और टेबल के सेंटर में जो है ओइजा बोर्ड को रख दिया। लाइट्स वगैरह भी ऑफ करके कैंडल जलाकर वो सारे उसके ओइजा बोर्ड के पास बैठ गए। ओइजा बोर्ड को सेंटर में रख के और जो उसका वुडन माउस होता है ओइजा बोर्ड जिससे खेला जाता है, वो सब ने उसमें अपनी उंगलियां रखी और फिर सारे बच्चों ने मिलकर उस स्पिरिट का नाम लिया, बार बार बुलाया। 5-6 बार एल्विस 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 बोला और फिर लगातार बुलाने के बाद वुडन माउस मूव होने लगा एकदम से ना, और स्ट्रेट जाकर यस पर रुक गया। दोस्तों, जो मेरी दोस्त के बच्चे थे उनको लगा कि शायद इट्स नॉर्मल, मतलब ऐसा होता होगा। उनको अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो लोग तो पहली दफ़ा ही इस गेम को खेल रहे थे।
तो वो बाकी जो उसके फ्रेंड्स थे मेरी दोस्त के बच्चों के, तो उन्होंने उस स्पिरिट से पूछा कि आर यू एल्विस। तो माउस खुद ब खुद से यस से हटकर ना पूरे जो ओइजा बोर्ड होता है उसके राउंड राउंड घूमने लगा ना, और फिर मूव करते करते अल्फ़ाबेट्स पे हा लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने पढ़ा तो आपस में बात करने लग गए कि ये तो अल्फ़ाबेट हंसने वाला होता है आई थिंक ना। तो फिर वो बच्चे बार बार पूछते रहे उससे, स्पिरिट से, कि वाई आर यू लाफिंग, लाइक वाई डोंट यू प्रूव इट। बट उसकी स्पिरिट जो थी उसकी तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। फिर काफ़ी देर तक बच्चे यही पूछते रहे, फिर उसके बाद भी उस स्पिरिट का कोई जवाब आया ही नहीं। तो फिर इतनी देर में ये बच्चे गेम खेल ही रहे थे, और फिर मेरी फ्रेंड जो है ऊपर, उनका जो रूम था बच्चों का वो 3rd पोर्शन पे था, तो मेरी फ्रेंड जो है ऊपर चली गई उनको वो डिनर के लिए बुलाने के लिए। तो वो ऐसे ही देखती नहीं थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बस वो बुला के नीचे आ जाती थी। तो एज़ यूजुअल आज भी उसने ऐसे ही किया, देखा नहीं, बस उसने ये बोल दिया कि इट्स डिनर टाइम, और फिर बोलकर नॉर्मली नीचे आ गई। फिर बच्चों ने जैसे ही उसको, मेरी फ्रेंड जो बुलाने गई, उसके बाद स्पिरिट को बाय बाय कहा और गेम बंद करके जो है फिर सारे के सारे नीचे आ गए खाना खाने के लिए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग खाना खाने के लिए टेबल पे आके बैठे ना, तो एकदम से खाने की टेबल पे बैठने के फ़ौरन बाद ही उनको ना एक टेलीफोन की बेल बजी। तो जो है मेरी फ्रेंड का जो बच्चा था वो उठा, तो उठ के फ़ोन उठाने लगा, आंसर करने लगा फ़ोन को। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने मना कर दिया कि फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कौन है बार बार ना तंग करे जा रहा है। तो फिर उसने बोला, बच्चों ने पूछा कि मामा कौन था फिर, तो उसने बोला पता नहीं कौन है, जैसे ही मैं फ़ोन उठाती हूँ कोई बात करता नहीं है, लेकिन एल्विस का सॉन्ग लगा देता है बार बार ना, और आगे से कुछ भी बात नहीं करता। मम्मा की अपनी ये वाली बात सुनकर सारे बच्चे एक दूसरे को देखने लगे और शॉक्ड में आ गए। खैर फिर उस टाइम एज सच उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर सारे जो उसके फ्रेंड्स थे वो नाइट स्टे करके घर चले गए। फिर जो है काफ़ी दिन तक जो है उनमें से एक बच्चा ग्रुप का जो था वो स्कूल आ नहीं रहा था कितने दिनों से। तो जो ये सारे ग्रुप के बच्चे थे, जो मेरी फ्रेंड के बच्चे और उनके फ्रेंड्स वगैरह जो थे, फिर उन्होंने उस बच्चे से कांटेक्ट किया कि इसको क्या मसला है, ये आ क्यों नहीं रहा है ग्रुप का बच्चा ना। तो फिर पता चला कि वो तो काफ़ी दिनों से बीमार है, और जो डॉक्टर वगैरह को उसको दिखाया था तो डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जो है इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ था वो। फिर पेरेंट्स वगैरह जब परेशान हुए तो उससे पूछा कि आपको क्या आखिर मसला है जो आप इतना ज़्यादा डरे डरे रहते हो। तो फिर उसने बताया ये सारी बातों के बारे में। फिर जब पेरेंट्स वगैरह को पता चला कि ये तो ओइजा बोर्ड की वजह से हुआ है, तो उन्होंने फिर जो है रूहानी इलाज वगैरह करवाया। खैर फिर काफ़ी दम दुरूद के बाद उस बच्चे की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स वगैरह ने सख्ती से मना कर दिया ओइजा बोर्ड को लाइक हाथ लगाने से, और गेम वगैरह भी हटा दिया फिर उनके घर से। ऐसा होता है अक्सर कि बच्चों वगैरह पे स्पिरिट वगैरह, जो रूहें वगैरह होती हैं या कुछ भी इस तरह के जिन जन्नात वगैरह, जल्दी असर हो जाता है उन लोगों का, क्योंकि बच्चे कमज़ोर भी होते हैं और मासूम भी होते हैं। खैर आई होप कि दोबारा वो ज़िंदगी में कभी भी ओइजा बोर्ड गेम ना खेलें। तो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी, कोई हॉरर इनकाउंटर वगैरह कुछ भी है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।